इजराइल ने एक ऐसी चाल चली है जिसमें ईरान फंस गया है। अब मैं आपको समझाता हूं चाल कैसी है दोस्तों। दमास्कस जो है, दमास्कस में एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर, अपनी खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग बैठे थे, जिसमें 2-4 आई थिंक 3 उनके जनरल्स थे, ईरान के सीनियर जनरल्स थे, और बाकी और लोग थे, ईरानी थे, उसमें एक इराकी था, उसमें एक सीरियन था, सब लोग मिलजुल के वहां पे थे, काम अपना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। इजराइल का जहाज आता है, एक मारता है मिसाइल, एम्बेसी आउट, जनरल आउट। ईरान के जर्नलों को तीसरे मुल्क में फड़का दिया जाके। अच्छा, ईरान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ईरानी जो हैं अपने लोगों को दबा के अपने लोगों को दहशत में रखते हैं। ईरान के जो मुल्ले मौलाना हैं वो दहशत से कंट्रोल करते हैं। याद है वो लड़की जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको जान से मार दिया, फिर दूसरी लड़की को जान से मार दिया, कितने लोगों को गायब कर दिया। कहते हैं 150 लोग अभी तक गायब ही हैं, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है कि जब से उन्होंने प्रोटेस्ट करा था गए कहां, कौन से जेल में पड़े हैं, तहखाने में, ये जमीन के नीचे दफन कर दिया, नोबडी नोस। तो ईरान का जो स्टेट है ना, वो ऐसे ही खौफ, डर, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर को साफ कर देंगे, इस तरीके से लोगों पे अपने कंट्रोल करता है। यहां पे इजराइल आके ईरान के कॉन्सुलेट पे दमिश्क में सीधा मारता है, मिसाइल खत्म कर देता है सबको। यार ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। और यहां पे ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अभी तक बड़ा चंट बन रहा था, वो बड़ा सुरता बन रहा था ईरान, कि कभी इसके ऊपर अटैक करेंगे हुथियों से, कभी कहेंगे हमास से, कभी कहेंगे हिजबुल्लाह से। इजराइल के छोटे से अटैक जो कि एक बिल्डिंग पे हुआ था, उसने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया ईरान को, और ईरान सामने आ गया। आप सांप के बिल में जब धुआं डालते हैं ना, तो सांप बाहर निकलता है। थोड़ा सा धुआं डाला इजराइल ने, सांप बाहर आ गया। ईरान ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, जो उसने इजराइल के ऊपर, यह नहीं कि मैं कह रहा कि इजराइल अटैक करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, वो बात की बात है। आज तक जो दुनिया थी, जो इजराइल को कह रही थी कि तुमने इतने लोगों को मार दिया, इतने इनोसेंट लोगों को मार दिया, 2 स्टेट सोल्यूशन, 4 स्टेट सोल्यूशन, यह करना चाहिए, वो सारा मामला पैकअप हो गया डब्बे में। सारा का सारा मामला दोस्तों डब्बे के अंदर पैकअप हो गया। अब दोस्त ये कह रही है कि यार ईरान कैसा मुल्क है यार, यानी कि पहले ईरान की कोई बात ही नहीं कर रहा था, अभी तक ईरान की कोई बात नहीं कर रहा था, जबकि इन सब के पीछे जो 3 एच हैं, हुथी, हमास, हिजबुल्लाह, जो ये 3 एच हैं, इनके पीछे है कौन? ईरान। लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, लोग इजराइल के बारे में बात कर रहे थे, सारे के सारे देश, इनफैक्ट इजराइल के दोस्त तक इजराइल को कह रहे थे यार सीज फायर करो, तुमने अति कर दिया यार, इतने बंदे मार दिए। इजराइल ने कुछ नहीं करा, हल्का सा धुआं, सांप बाहर। ईरान ने क्या करा यह मैं आपको बताता हूं। ईरान ने तकरीबन 170 ड्रोन, 170 ड्रोन्स, करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम 10 क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर करी। क्या सब की सब ईरान ने अपनी जमीन के ऊपर से करी? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, क्योंकि ईरान के और जगह भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। कुछ ईरान ने अपनी भूमि से करी होगी, कुछ ईरान ने बोला होगा सीरिया से आने दो, कुछ यमन से आने दो, कुछ लेबनान से आने दो, कुछ कहीं से आने दो, लेकिन इतना जो असला है, इतनी मिसाइल हैं, ये इजराइल के ऊपर गिराने के लिए उसने फायर कर दी। बोला कि जाओ भस्म हो जाओ बेटा। इजराइल के 3 टियर एयर डिफेंस है दोस्तों। जो ड्रोन है या लो लेवल का थ्रेट है, उसके लिए इजराइल का जो सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। भारत में बड़ा मशहूर है, क्योंकि हमने जब से देखा है, जब से आयरन डोम आया है, तो इंडिया में बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना कल्ट फॉलोइंग इसकी हो गई, सब लोग आयरन डोम की बात करते हैं कि साहब आयरन डोम है। आयरन डोम है जो लो लेवल के टारगेट्स हैं, जो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, या ऊपर से मिसाइल आई, कोई आसपास से आई, या कोई ड्रोन उड़ा, उसको टेक डाउन करने के लिए आयरन डोम इज द आइडियल वेपन सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। उससे ऊपर आता है उनका डेविड स्लिंग। ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों, ये है डेविड स्लिंग की फोटोग्राफ। ये डेविड स्लिंग और हाई ऑल्टीट्यूड में जाके एंगेज करता है, और थोड़ा सा और हाई ऑल्टीट्यूड में जाके एंगेज करता है टारगेट्स को। अगर फाइटर जेट आ गए या कुछ और आ गए, उनको एंगेज करता है। उसके भी आगे उनकी एरो सीरीज है 1, 2, 3 एरो सीरीज की मिसाइल्स हैं। ये एरो सीरीज की मिसाइल्स जो बिल्कुल आगे जाके आपको किसी को बर्बाद करना हो, तो इसमें तीनों के तीनों एक्टिव हो गए। इसमें आयरन डोम पहले एक्टिव हुआ, जो पास से आ रहे थे, इमीडिएटली बाद एक्टिव हो गया आपका डेविड स्लिंग,
और इमीडिएटली बाद आपके एक्टिव हो गए एरो 1 2 3। 99% जो ईरान ने भेजा था वहां से कि इजराइल बर्बाद हो जाए, 99% हवा में साफ कर दिया। इनके साथ कौन था शामिल? इनके साथ था अमेरिका और इनके साथ था यूके। अमेरिका ने भी कई सारी मिसाइल ऊपर से उड़ा दी, कई सारी क्रूज मिसाइल, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से उड़ा दी। यूके ने भी मदद करी। बट ओवरऑल जो फायदा हुआ ईरान के इस अटैक से वो हुआ इजराइल को। सबसे पहले इजराइल की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, आप धंधे की बात समझिए दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत चीज हुई है जो भी हुई है, बहुत खूबसूरत चीज हुई है। धंधे की बात समझिए, जब भी कोई हथियार खरीदता है ना, वो कहता है यार ये हथियार आपने पहले तो कहीं चला नहीं किसी लड़ाई में, अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा हमें तो पता नहीं। आज की तारीख में अगर इजराइल बोलेगा, किसी को बोलेगा, भारत को बोलेगा कि यार ये डेविड स्लिंग हमसे खरीद लो, एरो खरीद लो, हमसे आयरन डोम खरीद लो, भारत बोलेगा वेल डन, आ जाओ बेटा, कितने पैसे चाहिए ये बताओ, कितने अरब डॉलर चाहिए, लो चेक, मेक इन इंडिया। उसी तरीके से 10 और देश अब इजराइल के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने रियल वॉर सिनेरियो में प्रूव कर दिया कि भाई 99% जो उसकी तरफ हमला हुआ है उसको रोकने की सलाहियत इजराइल रखता है। इजराइल ने प्रूव कर दिया, दुनिया ने अपने टेलीविजन पे देखा, कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, देखो साहब टक 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 आउट। पहली चीज। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे जाते हैं। अचानक जो इजराइल को लोग कंडेम कर रहे थे चुप हो गए। इजराइल को क्यों कंडेम कर रहे थे? क्योंकि सारा जो गेम था, अभी तक जो सारा गेम था ना दोस्तों, वो था क्या? वो ये था कि भाई इजराइल इतना बड़ा देश है, मिलिट्री पावर है, रीजनल पावर है वहां पे मिडिल ईस्ट में, और वो देखो यार वो तो फिलिस्तीनियों को मार रहा है यार, वो तो गाजा में जाके बिल्डिंगें और आम लोगों को मार रहा है और इतने हजार मर गए, ये सब ये स्टोरी थी। ये स्टोरी लिप 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 कर रही थी हर जगह। ये लोग घेर रहे थे इजराइल को। इसने इजराइल को बहुत बड़ा मौका दे दिया, बहुत बड़ा मौका दे दिया। अब सारा का सारा जो नैरेटिव है वो शिफ्ट हो गया ईरान की ओर। दोस्तों कल से ना कोई हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा। आप खूबसूरती देखिए, कल से कोई हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा है, कल से कोई हमास की, हूथियों की बात नहीं कर रहा है, कल से कोई इजराइल की गलत कॉन्टेक्स्ट में, गलत परिपेक्ष में बात नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं यार इजराइल के साथ गलत हुआ, इजराइल के साथ गलत हुआ। ये देखिए वर्ल्ड लीडर्स, इनके ट्वीट्स देखिए, किस किस ने कंडेम करा है। ये वही लोग थे, देखने से पहले एक और बात बता दूं, यही लोग थे जो कल तक इजराइल को ये बोल रहे थे कि तुम गलत हो, तुम्हें इतने बम नहीं मारने चाहिए गाजा पे, और ये कोई बात होती है, उसने तुम्हारे 1400-1500 मारे, तुमने तो पूरा शहर का शहर उड़ा के रख दिया, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरे लोग। यही लोग आज की तारीख में इजराइल के खेमे में खड़े हैं और यही लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो गलत है। गेम समझ गए दोस्तों? अब देखिए, इसमें है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बोला है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, इसका जवाब जो है हम जरूर देंगे, लेकिन इसका जो हम जवाब देंगे ना, हम सोच समझ के अपने समय पे देंगे। वो जवाब कैसा होगा, वो क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों ये हुआ है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में ये रिक्वेस्ट करी है कि ईरान के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाओ, और दुनिया लगाएगी भारी सैंक्शंस। ईरान की चीखें निकल जाएंगी, उनके आंख से आंसू निकल जाएंगे। क्यों? अभी तक ईरान जो काम कर रहा था ना, चीन की शय में कर रहा था, और लोग चीन को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि चीन कहता भाई हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी अपनी संप्रभुता है, हम अपने किसी के साथ डील करें यार, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, हम ईरान के साथ डील करेंगे। और थोड़ा बड़ा मुल्क है, थोड़ी सी हेकड़ी है चीन की। मैटर यहां पे क्या हो गया दोस्तों? मैटर यह हो गया है कि अब ईरान ने सब कुछ खतरे में डाल दिया, सब कुछ खतरे में डाल दिया ईरान ने इजराइल को अटैक करके। क्योंकि यह पहली बार है ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर एक कन्वेंशनल हमला करा है। कन्वेंशनल हमला, बाकी टेररिस्ट के थ्रू अटैक, ये अटैक वो अटैक, ये सब होते रहते हैं। ये तो आज से नहीं हो रहे ना, ये तो 40-50 साल से हो रहे हैं, 60-70 साल से हो रहे हैं। जब से इजराइल बना है तब से दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आज थोड़ा ना अटैक कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा ईरान ने करा है, पहली बार ईरान ने अपनी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, ये सारे छोड़ दिए, इजराइल की भूमि पर अटैक करा उसने। इजराइल पर